Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maths with Sir Sardar. Today's our exercise name is 8.2. तो बेसिकली आज हम इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसके अंदर कुछ चंद चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ ट्रम, दैट ट्रम के क्या होता है, किस तरह डिफाइंड होता है। सेकंड इज़ वेरिएबल, थर्ड इज़ कांस्टेंट, फोर्थ इज़ कोफिशिएंट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द लाइक ट्रम एंड अनलाइक ट्रम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी क्लास होने जा रही है अलजबरा के तहत, अलजबरा के हिसाब से। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ ट्रम्स, के उसके नंबर कितनी, मतलब तादाद उसी ट्रम की कितनी है। तो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। याद रखना, जिस नंबरों को या वेरिएबल्स को अगर प्लस या माइनस जुदा करती है तो वो अलग अलग गिने जाएंगे। बट याद रखना क्या, प्लस और माइनस, न कि मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखें ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं 3MN, ठीक है। तो इनको कहीं पे प्लस माइनस है नहीं है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये एक ही कहलाएगा। तो इसमें कितने ट्रम हैं, इसमें एक ट्रम है। जैसे कि ये है ही एक, सेकंड को देखते हैं, सेकंड में है ही एक, तो ये भी एक ट्रम कहलाएगा। अब जैसे कि इन दोनों के बीच में प्लस है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये दो ट्रम कहलाएंगे। तो जैसे कि ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, चौथे की जब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दो ट्रम्स हो गए। पांचवें पर आए तो ये एक ट्रम, ये दूसरा ट्रम, ये तीसरा, देखें अलग अलग उनको प्लस जुदा करें तो ये 3 ट्रम्स कहलाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें ये एक है पर ये क्या ऐड हो सकते हैं। तो हम चाहें तो अगर इसको हम इस तरह लिखें कि भाई 7x प्लस, ठीक है, 13, तो लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो ये कितने हो गए ट्रम, एक, ये दो ट्रम कहलाएंगे। सॉरी, कितने, 2 ट्रम्स। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई राइट द वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये नीचे सारी जो गिवन है इन्हें एक्सप्रेशन कहा जाता है, इनमें वेरिएबल बताएं। तो पहले की बात करते हैं। पहले में वेरिएबल क्या है, पहले में वेरिएबल है x, सेकेंड में भी x है, थर्ड में हमारा x एंड y दोनों वेरिएबल्स हैं। इसमें भी हमारे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं। जस्ट बताना है भाई वेरिएबल्स हैं कौन से, इसमें कौन से वेरिएबल है, x y दोनों वेरिएबल है, इसमें y z वेरिएबल है, इसमें x y z वेरिएबल है, और इसमें x y और z वेरिएबल है। y 2 बार है तो हम कहेंगे एक बार वही कहेंगे v इज इक्वल टू, मतलब वेरिएबल x y एंड z इज वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन भी यहीं कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आते हैं। कह रहे हैं राइट द कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो नंबर को कहा जाता है। और एक चीज़ मैंने वेरिएबल के ऊपर डेफिनेशन थोड़ी नहीं बताई। वेरिएबल का मतलब होता है अ नंबर कैन बी चेंज्ड, ठीक है। क्या होता है, x y z जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जगह पे अगर मैं x की जगह पे y लिख दूँ, y की जगह पे z लिख दूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 8y + 3 लिख दूँ, ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट कांस्टेंट क्या होता है, नॉट चेंजेबल, जो चेंज ना हो। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 ही होगा, इसकी जगह पे मैं 3 नहीं लिख सकता। दैट्स वाई कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है नॉट चेंजेबल। और एक चीज़ बता दूँ, कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं, जो भी नंबर होता है ना वो सारे के सारे हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ पे ये वाला 2 भी कांस्टेंट है, ये वाला भी 2 कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे कि इसको और कुछ भी नाम देते हैं, पर कांस्टेंट तो अभी कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको छोड़ दें कि ये इसको अलग से नाम से भी हम पढ़ेंगे। बस कांस्टेंट याद रखना, जो अलग से नंबर पढ़ा हुआ वो हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट है। कहने को आप इसके भी कांस्टेंट कह सकते हैं, पर इसके लिए अलग से एक टर्म है जो हम इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं, अब नीचे चलते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट, बेसिकली जो कोफिशिएंट होता है वो हम नंबर को ही कोफिशिएंट कहते हैं, बट इन वन कंडीशन,
इफ़ दैट नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग विथ एक्स। तो मैंने पहले आपको बताया था 7 जो मल्टीप्लाई था y के साथ, तो हमने उसको क्या लिखा था भाई, 7y लिखा था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उनके बीच में शो नहीं की जाती। तो यहाँ पे 7 जो x के साथ है बेसिकली मल्टीप्लाई है। तो याद रखना ये जो x है ये वेरिएबल है और 7 कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, हमारा कोफिशिएंट कहलाता है उस नंबर का जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x, 5 इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 इज कोफिशिएंट ऑफ y। तो इधर आएंगे, अगर इसका कुछ भी नहीं है, किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ ना हो तो उसमें 1 होता ही होता है। तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और ये 1/2 किसका कोफिशिएंट है, y का। 1/4 किसका कोफिशिएंट है, हमारा z का। और 5 किसका कोफिशिएंट है, x का। ये हमारा कोफिशिएंट नहीं है y, ओ सॉरी 9, ये हमारा कांस्टेंट है जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो ये 1/4 क्या है, ये कोफिशिएंट है किसका, x का। और 6 किसका कोफिशिएंट है, हमारा y का। तो हमने कोफिशिएंट भी समझ लिया। उसके बाद आते हैं हम लास्ट इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा मुझे जगह चाहिए होगी, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो देखें, कह रहा है कि राइट द लाइक टर्म। देखें लाइक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट सा टर्म है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसके आगे आपको जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, वरना उसमें बड़ा ही मसला होना है आपके साथ। इसको थोड़ा सा गौर करके समझ लीजिएगा। अगर इसको नहीं समझा तो समझे आगे बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आनी। देखते हैं, अब ये हमारे पास कह रहा है कि लाइक टर्म बताएं। बेसिकली लाइक टर्म होता है क्या है, जैसे कि कोई भी, अब देखें ये 2x है, 5x है, 9x है, 10x है। देखें सब के सब जो वेरिएबल्स हैं वो इनके सेम है, तो ये सारे के सारे आपस में क्या हुए, लाइक टर्म हुए। सही है। अगर इनके वेरिएबल में मिसाल के तौर पे मैं 2x² लिख रहा हूँ और दूसरा 2x लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों अनलाइक हैं, ये दोनों लाइक नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो है पावर्स सेम नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर, अलजबरा के अंदर पावर वाला अलग चीज़ होती है, बगैर पावर वाला अलग होता है। होने को दोनों एक सी हैं, पर उसके स्क्वायर है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो ये दोनों अलग कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से लाइक टर्म हैं। देखें ये एक्स वाई वाला, ठीक है। दूसरा एक्स वाई वाला किधर है, ये है एक्स वाई वाला, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई कहाँ है, ये है। थोड़ा सा मैं इसको सही, और कौन सा, ये है एक्स वाई, सही। और यहाँ पे एक्स वाई है। देखें इनके आगे वाले कोफिशिएंट्स को हम नोट नहीं करें, हम इनके वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं। ये भी एक्स वाई है, तो ये भी हमारा लाइक टर्म हुआ। ये आपस में जो रेड वाले में सारे के सारे आपस में क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। और ये बाकी इसके नहीं है। तो हम दूसरे अभी देखेंगे, उनके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखें LM, ये LM है कोई और यहाँ पे LM है। तो ये किसके साथ हमारा लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है हमारा O इसके साथ, ये आपस में लाइक टर्म हुए। XZ इधर है, दूसरा XZ के कहीं पे XZ, हाँ। तो इनको हम कलर थोड़ा सा और ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। तो ये XZ, ये XZ, ये आपस में लाइक टर्म हुए। अब ये MN, वो MN कहीं पे भी नहीं है। XYZ ये हैं, तो इनके लिए और कलर ले लेते हैं हम। तो ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा XYZ आ गया। तो ये आपस में लाइक टर्म हुए, सही। उसके बाद 2P है और इधर भी P है, तो ये आपस में लाइक टर्म होंगे। तो इनको हम दे देते हैं भाई P और ये P। तो ये सारे आपस में लाइक टर्म हो गए। लास्ट में ये जो बच गया है और ये वाला, ठीक है, इसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म। अब देखें लाइक टर्म जो रेड वाले हैं ये आपस में लाइक टर्म है, येलो वाले जो हैं वो आपस में लाइक टर्म है, ऑरेंजेस वाले आपस में लाइक टर्म है, और ब्लू वाले आपस में लाइक टर्म है। मैं जैसे कि कह रहा हूँ भाई,
रेड और येलो ये आपस में लाइक टर्म नहीं, येलो वाला येलो वाले के साथ लाइक टर्म है और रेड वाले रेड वाले के साथ, क्योंकि उनके वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम हो, जैसे कि x है इधर भी x है, पर उनका पावर सेम नहीं है, तो वो भी अनलाइक टर्म होते हैं। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं, याद रखना प्लस और माइनस सिर्फ वही होते हैं नंबर जो लाइक टर्म होते हैं एक दूसरे के, तो वही प्लस हो सकते हैं, वही माइनस हो सकते हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा था, ये हमें आगे जाके इसी बेस पे हम बहुत सी और चीज़ें लिखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना था कि भाई कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म है। लिखने की बात आ जाए तो आप क्या करोगे, लाइक टर्म ऐसे लिखकर, लाइक टर्म लिखकर आप लोग यहाँ पे 2xy, उसके बाद मिसाल 140xy इस तरह लिख लोगे। फिर दूसरे यहाँ पे लिखोगे 4lm लिखोगे, उसके बाद 5lm लिखोगे। इस तरह सारे के सारे इस तरह बनाते जाओगे। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।